ये क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है। इसमें हम लेसन जो देख रहे हैं वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें आज हम जो डेरिवेशन देखने वाले हैं वैद्युत विभव क्या होते हैं, इसको कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए एफ ए बराबर जो है, जो हमारा एफ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R स्क्वायर होगा। और एफ बी जो है भाई, अब दूरियां जिससे बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका बल ज्ञात करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 R1 का स्क्वायर होगा। अब दोनों पे हम बिचौलिया का निकालेंगे, बीच में कितना हमारा फोर्स बना। तो अब एफ ए बी जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट एफ ए इंटू बी, तो अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन दोनों के बीच का जब निकलेगा तो Q0 अपान R R1 हो जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से एफ ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 R R1 ये हो रहेगा। अब चूंकि F बराबर आप जानते हो, F बराबर का क्या हुए M इंटू F बराबर M इंटू ए होता है ना, आप जानते हो। तो ऐसे यहाँ पे जो है ए क्या है, ए विस्थापन है, कितना खुसका हुआ है, दूरी कितनी हुई, तो ये से ये R माइनस R1 भाई यहाँ से अनंत तक की दूरियों को आप छोटे छोटे बांटे हो तो जितना खुसका होगा ए से बी तक तो वो R माइनस R1 हो जाएगा वो। और M इसका जो पूरा द्रव्यमान होगा यहाँ से निकाला गया है Q0 अपान R R1 से निकाला गया, तो ये इतना हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ इसीलिए आया है। जैसे इतना तो आपको एफ ए एफ बी हो गया, दोनों का बिचौलिया निकाले, इतना आ गया। तो ये एफ इतने की वैल्यू हो गई मध्यमान की। अब एफ बराबर एम इंटू होता है, तो एम आपका उसका द्रव्यमान हो जाएगा, ए कितना विस्थापित हुआ है वो हो जाएगा। तो विस्थापन के लिए R माइनस R1 लिखा गया, जैसे R R1 था वैसे R माइनस R1 हो गया। समझ में आ गया नहीं? तो R माइनस R1 और इसको दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तो ये देखो एफ ए बी की वैल्यू निकला है। तो क्या गया कार्य W बराबर, अब W बराबर F इंटू ए बी, ये कैसे निकल के आया है, अंडर रूट एफ ए इंटू बी से निकाला गया है। समझ में आया नहीं? ये एफ ए बी की वैल्यू ये हो गया, ये गलत है, ये W1 हो जाएगा भाई, ये आपका इतना हो जाएगा। अब विस्थापन ये नहीं हुआ। अब इसको आप सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो W1 बराबर किया गया कार्य बाय W1 जो होगा, ये इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/R माइनस 1/R1 में आ जाएगा। इसको और इसको सॉल्व करोगे अजय R अपान R R1 हो जाएगा माइनस R1 अपान R R1 होगा। तो ये R1 कट जाएगा और ये R कट जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R ये तो आएगा। इसी तरीके से तुमको निकल के आएगा। तो वही यहाँ पे जो है रखा गया है। ठीक, अब आगे जो है इसे जब W1 इस तरीके से होगा तो ऐसे W2 भी होगा, तो W2 की दूरी और बढ़ जाएगी। तो W2 की जब दूरी बढ़ेगी तो 1/R1 मान लीजिए यहाँ आया था, तो 1/R1 इधर हो गया और आगे 1/-1/R2 हो जाएगा। ऐसे और आगे बढ़ाओगे W3 निकालोगे तो R3 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुल किया गया कार्य, तो टोटल W जोड़ लीजिए जितना होगा, तो अनंत तक मान लीजिए है, तो अनंत तक हम रख लेंगे। तो अब आगे यहाँ पे W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ऐसे अनंत तक ले लेंगे तो सब जाएगा कट, पहला वाला बच जाएगा, लास्ट वाला बच जाएगा। तो आपका अनंत वाला 0 होगा। तो अब आप W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R हो जाएगा और V बराबर W अपान Q होता है। तो ठीक है, V बराबर W अपान Q0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और इसी को इसी पे रख देंगे इसकी वैल्यू, तो ये Q0 कट जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R आ जाएगा। समझ में आ गया ना? अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव
अब बात किसमें करेंगे? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति में। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति में। तो आप जानते हैं भाई, ये जो डायग्राम बना है इसी के हिसाब से होगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2l है। भाई एक l ये हो जाएगा, ये दोनों मिलाओगे 2l हो जाएगा। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभवांतर V1 है। भाई प्लस क्यू है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो V1 होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ से अगर देखोगे तो उत्पन्न विभवांतर V2 होगा। विभव जो होगा वो V2 होगा, क्योंकि बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर, क्योंकि यही एक ही अक्ष पर स्थित है। तो प्लस क्यू के कारण उत्पन्न जो विभव होगा भाई आप यहाँ से निकालोगे ना, यहाँ का ना जी। तो अब R पूरा यहाँ से है मध्य बिंदु से, तो R माइनस L हो जाएगा, इतना घटा दोगे तो यहाँ पे V1 बराबर 1/4πε0 Q अपान R माइनस L। ठीक, अगर ऐसे माइनस क्यू के कारण जो विभव हम निकालेंगे तो V2 बराबर 1 आप चूंकि यहाँ तक निकाल रहे हो तो ये इसी में जुड़ जाएगा, तो Q अपान R प्लस L आ जाएगा। अब V निकालोगे टोटल तो V1 प्लस V2 दोनों जोड़ लोगे, लेकिन अब चूंकि ये आगे है, एक ही अक्ष में है, तो अब इसका जो V2 का मान होगा वो ऋणात्मक अपोजिट होगा ना। ये तो मान लो यहाँ है, देखो एकवा के अपोजिट होगा, तो अपोजिट होगा इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। तो जब माइनस में लिखोगे प्लस लगाया और माइनस हो जाएगा, तो यानी B जो होगा V1 माइनस V2 आएगा। तो अब V निकालोगे तो 1/4πε0 इसकी वैल्यू रख दो, एक प्लस वाले की V1 की, तो V1 की वैल्यू मान लीजिए ये V2 देखो ये V1 हो गया और माइनस लगा दिए और दूसरे R प्लस L की वैल्यू रख दिए, V2 की वैल्यू रख दी। ठीक, दोनों रखने के बाद इसमें दोनों में Q कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा, माइनस लगा के लिख देंगे। ठीक, और इसका दोनों का आपस में हल कर लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, दोनों का वर्ग हो जाएगा। देखो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, आएगा, समझ में आएगा नहीं? तो इस तरीके से आ जाएगा। आप जानते हैं ये इससे जब गुणा कराओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आई प्लस पहले है, आई जो है माइनस से कट जाएगी दोनों, और ई प्लस दोनों जब 2l हो जाएगा जी, और जब 2l हो जाएगा तो q इंटू 2l, अरे इसका अंदरवा ले जाओ तो q इंटू 2l हो जाएगा। अब q इंटू 2l जिसे कहागा, जैसे मान लो ये r माइनस ये इन दोनों में l की अपेक्षा r जो है बहुत बड़ा है, तो r ले लीजिए, l का छोड़ दीजिए, नीचे जो है r ले लिया जाएगा, छोड़ देंगे तो ये आपका r स्क्वायर आ जाएगा, और ये k इंटू 2l ये ऐसे ही रखा है। ठीक, अब हम जानते हैं कि p बराबर q इंटू 2l होता है। p बराबर क्या होता है? q इंटू, अरे ये अंदर चला जाए तो q इंटू 2l हो जाएगा, तो ये आपका p बन जाएगा। तो यहाँ p हमने लिख दिया तो v बराबर निकल के आ जाएगा 1/4πε0 p अपान r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से अक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण उत्पन्न जो वैद्युत विभव होगा v बराबर 1/4πε0 p अपान r स्क्वायर आएगा। समझ में आ गया ना? वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान जो है वो भी निरक्षीय स्थिति में जो है देखेंगे। देखो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान जो है निरक्षीय स्थिति में हम देखेंगे। तो इसमें जाहिर सी बात है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है, तथा एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, समांतर होता तो सामने होता, लंबवत है तो ऊपर है, तो लंबवत एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये बिंदु मान लीजिए P है r मीटर की दूरी पर, इस पर हमें वैद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात करना है। माना प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव V1 है, भाई इसके द्वारा जो है V1 उत्पन्न होगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव V2 है। भाई एक V1 के होगा, दूसरा V1 होगा, V1 V2 होगा।
अब प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव धनात्मक होगा। भाई प्लस लगा है तो प्लस के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो धनात्मक उत्पन्न होगा, और माइनस आवेश के कारण उत्पन्न विभव ऋणात्मक होगा। तो आप जानते हैं परिणामी जो विभव होता है V बराबर V1 प्लस V2 होता है। अब चूंकि V2 माइनस में है तो आपका V बराबर V1 माइनस V2 हो जाएगा। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो V1 जो होता है विभव जो होता है तो V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। भाई ये R है ये L है, दोनों निकालोगे तो ये वाला इतना तो आएगा। यस सर। अब B2 भी है भाई, B2 निकालोगे तो इधर से आएगा, तो B2 भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उतना ये भी आएगा। अब बात ये है तो V बराबर V1 माइनस V2, अगर दोनों को बगल में बगल लिखोगे माइनस लगा के तो एक प्लस एक माइनस कट नहीं जाएगा जी। तो दोनों जब उतना है सब कुछ उतना है, प्लस माइनस लगा के लिखो कट जाएगा तो आप भी बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के कारण उत्पन्न विभव वैद्युत विभव धनात्मक तथा ऋणात्मक विभव के विपरीत तथा बराबर होने के कारण शून्य प्राप्त होता है। यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना। तो अगली हेडिंग है आवेशित गोले के कारण से बिंदु पर वैद्युत विभव अगली हेडिंग है आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इस पर हम चर्चा करेंगे। आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो माना एक R, ये देखो ये कैपिटल R त्रिज्या का जो है एक आवेशित गोला है जिसको हम प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, क्योंकि गोला चालक, अभी जो गोला है ये चालक पदार्थ का बना है, तो इसलिए गोले को दिया गया आवेश गोले के पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस समय गोले का संपूर्ण आवेश बिंदु आवेश के समान व्यवहार करता है। जो आप आवेश दिए हो इस हर एक जगह पर एक ही टाइप का जो है असमान बिंदु आवेश का व्यवहार करता है। अब माना गोले के केंद्र, अब यहां से ये स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो अब आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है गोले के पृष्ठ से ये E बराबर माइनस dV अपान dr होता है। तो dV, अब dV बराबर इधर निकालोगे तो इधर आएगा माइनस EdR हो जाएगा। भाई ये इधर आएगा और ये इसके साथ हो जाएगा तो यही तो आएगा माइनस में। और अब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा, तो E बराबर आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर इतना होता है। और dV बराबर अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इसमें रखते हैं तो माइनस Q, भाई माइनस यहाँ है ही है, माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन, और ये dV अपान dr स्क्वायर हो जाएगा, dV अपान dr स्क्वायर। भाई r का अगर देखोगे तो स्मॉल है तो dr हो जाएगा और इसको dV जो है यहाँ से है, ठीक है, dV अपान dr स्क्वायर। आप जानते हैं dV अपान dr स्क्वायर की जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन का -1 अपान r होगा, -1 अपान r होगा। तो अब इसी में रखेंगे तो V बराबर निकल के आएगा माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 और -1 अपान r। भाई इसकी वैल्यू इतना हो गया और ये आपका है ही है। तो अब इसको B बराबर निकालोगे तो ये आपका माइनस माइनस हट जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q यहाँ रख दोगे Q अपान r आ जाएगा। तो कुल मिला के गोले के मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर जो विद्युत विभव निकल के आएगा वो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r निकल के आएगा। समझ में आया नहीं? yes, अब दूसरी बात ये है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर, अब अगली बार हम इसी पर कैपिटल R पर हम निकाल के देखेंगे वैद्युत विभव। तो यदि बिंदु P जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है गोले के केंद्र से r मीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित है। देखिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R होना चाहिए यहाँ, ठीक, r मीटर की दूरी पर स्थित है अर्थात बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित है। तो इस अवस्था में देखिए स्मॉल r जो होगा वो क्या हो जाएगा
कैपिटल आर, भाई इसी में स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर हो जाएगा, तो हमारा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान आर आ जाएगा। ये जो आर था ये कैपिटल आर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब गोले के भीतर विद्युत विभव मान लीजिए आपकी बार यहाँ के बजाय और अंदर आ गए, गोले के अंदर में ही बात ज्ञात कर रहे हैं। तो एक चीज और ध्यान रखना, जब बिंदु P गोले के भीतर केंद्र से r डैश मतलब से अंदर रहे तो कम हुई है ना, तो r डैश की दूरी पर स्थित हो तो गोले के भीतर एक चीज होता है E बराबर 0 होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो 0 होता है। तो E बराबर -dV/dr होता ही होता है। तो अब जब E की वैल्यू 0 रख दोगे तो बराबर -dV/dr, ये 0 की वैल्यू नहीं हो गया, तो V बराबर एक नियतांक आएगा, एक नियत हो जाएगा, उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार गोले के भीतर वैद्युत विभव प्रत्येक स्थान पर नियत रहेगा, अर्थात जितना विभव गोले के पृष्ठ पर प्राप्त होगा उतना ही विभव गोले के प्रत्येक स्थान पर प्राप्त होगा। समझ में आ गया? चलिए इतना कर लो।